तो मोहम्मद अली ने जो आइडिया बताया ना, मोहम्मद अली ये कहता है, ये जो फिफ्थ सवाल है जिसमें हमने बेसिकली क्या करना है, हमने बैग बढ़ाना है। वो कहता है ऐसा करे, एक प्राइम नंबर ले लो, सिर्फ प्राइम नंबर ले लो, ठीक है? हाँ, और वन भी ले लो, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मजेदार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, छोटा सा, खुद ही जाके पढ़ेगा। अच्छा, कंजक्चर पता क्या है? मैथमेटिक्स की दुनिया में ना, देयर आर स्टेटमेंट्स जिनका आज तक कोई प्रूव नहीं दे सकता, ठीक है। तो थ्योरम क्या होते हैं? जिनका प्रूफ होता है। कंजक्चर वो स्टेटमेंट होती है जिनका आज तक कोई प्रूव नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, प्रूव ये है, एक्चुअली कंजक्चर ही है। वो कहता है टेक एनी इवन नंबर, टेक एनी इवन नंबर इन द वर्ल्ड, ओके। इट्स अ वेरी फेमस कंजक्चर कॉल्ड गोल्डबर्ग कंजक्चर। गोल्डबर्ग एक बंदा था जिसने एक कंजक्चर दिया था। उसने कहा दुनिया जहान के जितने मर्जी इवन नंबर ले लो तुम, ठीक है। हर इवन नंबर को तुम प्राइम नंबर की एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, और वो भी दो एडिशन, ये दो नंबर के साथ आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? मतलब क्या है, कोई भी नंबर दो मुझे, टू तो टू 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 के से आपस की बात हो, टू ही है ना, ठीक है। हाँ जी, आगे बताए। हाँ, 58, 58 का मुझे बताएं जो दो प्राइम नंबर से बनता हो। मेरे ख्याल में 17 प्लस, है ना? सॉरी, बताएं और। हाँ, यस, और भी बड़े तरीके, 51 + 7 भी है। तो मजे की बात यह है कि गोल्डबर्ग कंजक्चर कहता है एटलीस्ट एक तरीके डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझे? तो मजे की बात यह है कि ये जो अभी मोहम्मद अली ने आइडिया दिया ना, मोहम्मद अली आइडिया आइडिया थोड़ा इन एफिशिएंट है, लेकिन वैसे ब्यूटीफुल, यानी कि आप समझ लें कि गोल्डबर्ग कंजक्चर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो देखा, हाँ, गोल्डबर्ग कंजक्चर कहता है कि सारे इवन नंबर जो है वो दो प्राइम नंबर की एडिशन के फॉर्म में लिखे जा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन और वो कैसे प्रूव करेंगे? उसमें वन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप वन को पहले से अलग कर दो, बाकी क्या बच जाएगा? बाकी इवन बच जाएगा, उसको मैं गोल्डबर्ग से कैसे सॉल्व कर लूंगा। तो वेरी नाइस आइडिया। तो अगर, तो मैं मोहम्मद अली को ये बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये बताना चाह रहा हूँ, यू डोंट हैव टू, सिर्फ अगर आपने ये लिख दिया तो आंसर पूरा नहीं है। यू हैव टू गिव द प्रूफ, तो ये बात ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तरीका तो ये है कि मैं 227 का बनाऊ टेबल, और हर नंबर की पॉसिबिलिटी लिखूं। एक तरीका ये है, दैट्स अ फाइन प्रूफ। दूसरा सब प्रूफ मैंने आपको दिया जो दो लाइनों का है, वो भी क्या है? गोल्डबर्ग कंजक्चर को यूज करो। और गोल्डबर्ग कंजक्चर हमें पता है कि अभी तक इतने, पता नहीं कोई 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर से भी उन्होंने जाके देखा है, आंसर निकला, ठीक है। ओके, समझ आ गई बात? वेरी नाइस। तो सीधे कोई और आइडिया सोचा? थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ, हाँ, कोई और आइडिया सोचा, बताओ। हाँ, हाँ, मेरे वो नंबर ऐड कर देते हैं, 77 का हाफ जो है, वो जो भी नंबर आता है वो नंबर ऐसे तुमने ऐड कर दिया, ठीक है। वो नंबर तुमने कहा इन लोगों ने बैग बना दिया, ठीक है। कितने होंगे? तो लाइन बाय वन, वेरी नाइस। और सारा सारे आंसर भी बन जाते हैं, सारे आंसर बन, वेरी नाइस, वेरी नाइस आइडिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज अ न्यू सोल्यूशन फॉर मी, एंड दिस इज आल्सो अ न्यू सोल्यूशन फॉर मी जो किसने दिया है? उनका नाम क्या था? मोहम्मद अली शाह। थैंक यू सो मच। कोई किसी ने कोई और आइडिया सोचो, कोई और आइडिया, कोई और आइडिया? मुझे इससे याद है एक और अच्छी चीज नहीं लिखा, ए वन, वन, वन वन क्या हो गया? टू, टू मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ थ्री। अब मुझे बताओ, फोर लेकिन बनाने की जरूरत है, फाइव बनाने की जरूरत है, सिक्स, तो मुझे सिक्स याद है, ठीक है। तो सेवन की जरूरत नहीं है, एट की जरूरत नहीं है, नाइन की जरूरत नहीं है, टेन की जरूरत नहीं है, इलेवन की जरूरत नहीं है, फिर ट्वेल्व कर, ठीक है।
तो करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, कोई और तरीका? वेरी गुड। तो इसमें कह रहे हैं क्या? आपको बताइए, अरे क्योंकि ये सारे के सारे पिछले नंबर थे उसके अंदर, मुझे बड़ा सिंपल सा मेरा आंसर है कि जो अगला नंबर होगा वो कौन सा होगा जो पहला है जो मैं नहीं बना सकूंगा। 24। उसका अगला कौन सा होगा? वो होगा 48। उसका अगला कौन सा होगा? वो होगा 96। एंड सो ऑन। इट्स वेरी इजी टू प्रूव। क्यों? क्योंकि पिछले सारे के सारे मैं क्रिएट ऐसे कर रहा हूँ कि पिछले सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। तो जब पहला मुझे नहीं मिलता तो मैं नया ऐड करता हूँ। मैं पिछले सारे के सारे मैं जब ऐड करूंगा वो सारे कॉम्बिनेशन मेरे बन जाए। ठीक है? तो इट्स वेरी क्लीन टू राइट। आराम से लिख सकते हैं कि यार ये इस तरीके से बन जाएगी। जी। मुझे नहीं पता बैग कितने बनते हैं, मेरे ख्याल में इसके भी बैग उतने ही बनते हैं जितने ना। कितने बैग बने हैं तो आप लोग के? 8 बने, 9 बने? इसका भी 9 बनते हैं। क्योंकि आखिरी बैग जितना बाकी रह जाता है ना मैं सारे डालता हूँ किसी में। ठीक है? हाँ जी। और क्या तरीका? आप पहले बता दें फिर आप बताइए। हाँ जी। शाबाश। 1 का, फिर 2 का, 4। अच्छा, 8। Yes, that is also a nice idea. That's a 2 का टेबल। Yes, you're right. और ये सेम आर्गुमेंट लगता है जब आप बेसिकली 1 2 आपने बना दिए हैं, तो आप अगला जो नंबर लेके आते हैं वो पहला नंबर होता है जो मैं नहीं बना सकता। एंड दैट्स हाउ इट इज बीइंग मेड। तो बाय द वे एक और बहुत खूबसूरत मैथमेटिकल प्रूफ है, वो ये है कि अगर तुम मुझे नंबर दे दो, मैं उसको 2 की पावर की एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस, एंड दैट्स द प्रूफ। If I give you any number, you can write it in the form of summation of 2 to the power. Okay? And that's the proof. ये जो आपने बनाया है ये एक्चुअली इसका प्रूफ है। ठीक है? वेरी एलिगेंट ब्यूटीफुल प्रूफ। हाँ जी। नहीं, आप आर्गुमेंट बनाएंगी और कहेंगे कि देखो ये जो पैटर्न है इसके अंदर मैं देखूं तो वो पिछले सारों के कॉम्बिनेशन से मिल, मैं जब पहला कॉम्बिनेशन मिलता है जो मैं नहीं बना सकती, वहां मैंने वो नंबर क्रिएट किया है, जिसका मतलब है उसके बाद पीछे वाले सारे उसके अंदर ऐड होकर उसके अंदर हर नंबर क्रिएट कर सकेंगे और फिर डबल के ऊपर जो बैठा होगा वो नहीं, मैं नहीं बना सकूंगा। समथिंग लाइक दैट। ठीक है? ओके। ये बात नहीं बोल ठीक है? व्हाट अबाउट दैट? हाँ जी। आ जाओ आ जाओ। इसके बाद आप। ठीक है? ठीक है? 1.6। सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। सारे जवाब दिया करें भाई। बेसिकली ये है कि एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, हाँ। उसके पास एक डेस्क है और वो चाहता है कि वो मंथ की कोई भी डेट बना दे विद यूजिंग 2 क्यूब। टू क्यूब। और क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है? 56 राइट। क्या बात, उसके 6 साइड नहीं होती, 6 फेसेस होते हैं, है ना? ठीक है? उसके 6 फेसेस होते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर लिखने की पॉसिबिलिटीज है? 6। ठीक है? अच्छा, और वो चाहता क्या है? वो महीने की कोई भी डेट लिखना चाहता है, यानी 1 से लेकर 31। ऐसे ही है? अच्छा, अब क्या करें? बेसिकली जो हमें रेंज चाहिए ना वो 1 से 9 तक है, लेकिन हमें यहाँ पे रिपीटिशन भी चाहिए फॉर द डेट 11 एंड भैया 12। अगर मेरे पास क्वेश्चन इज दिस, अगर मेरे पास कैपिटल इसके ऊपर 10 साइड होती और इसके ऊपर भी 10 साइड होती तो दोनों ही खत्म हो जाता। मैं क्या करता? हाँ? मैं 0 से लेकर 9 तक इसमें 0 से लेकर 9 तक मसला ही खत्म हो जाता। मसला क्या है? मसला यह है, मेरे पास 6 साइड है तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज जो है वो 6 इधर है और 6 इधर है, 12 बनती। आप क्या करें? क्यूब क्यूब 1 पे हमारे पास जो केसेस होंगे वो होंगे 0 1 2। 0 1
तो आगे 3 4 5 3 4 5 अच्छा Q2 Q2 लिखते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बताएं। 0 1 2 0 1 2 6 7 8 6 7 8 अच्छा आप रुक जाइए। 9 है ही नहीं। 9 के लिए हम एक मिनट एक मिनट। बता दूं हाँ 9 क्या करेंगे। 6 को इन्वर्ट कर देते क्या बात है ठीक है क्या। 6 को ऐड करते तो 9 बन जाता है ठीक है ना। अच्छा लेकिन एक और चीज भी आप मुझे अब मैंने 9 तक कर लिया 10 कैसे करेंगे। यहाँ से 1 उठाएं यहाँ से 1 से 1 उठाया से जुड़ा 11 से कैसे करेंगे 11 करेंगे। यहाँ से 1 यहाँ से 1 2 और 12 कैसे करेंगे। यहाँ से 1 उठाएं यहाँ 1 13 से 1 यहाँ से 3 यहाँ से व्हाट अबाउट 17 1 यहाँ से 7 व्हाट अबाउट 20 25 2 यहाँ से 5 है शाबाश ये बात सुन राइट। यू हैव टू गिव द कंप्लीट आर्गुमेंट। मुझे मैं सारे नंबर क्रिएट कर। थैंक यू शाबाश वेरी गुड। मैं दसो ना किस पे कमाना है। आ जाओ भैया आ जाओ मैदान में 1.7 मैं थोड़ी ब्रेक ले लें मैं थोड़ा थक जाऊँ। देख लेना थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं ठीक है।